आज हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ हेयरिंग। कान समाज के लिए एक अज़ू हिस्स है। कान आवाज़ की लहरों के लिए हसास है। आवाज़ की लहरें हवा में वाइब्रेशन से पैदा होती हैं। अब ये लहरें जो हैं ये किस तरह से पैदा होती हैं? हवा में वाइब्रेशन से। यानी हवा में आपस में जब हवा की एक लहर दूसरी लहर से टकराती है तो वो वाइब्रेट होती है और ये वाइब्रेशन जो है वो हमारे कान की हिस्स तक पहुँचते हैं और हम आवाज़ को महसूस करते हैं। हम किसी चीज़ पर ज़रब लगाएँ, किसी खींचे हुए तार को चुटकी से उठाकर छोड़ दें या उसको बदलें, तो इस तरह से क्या होता है, आवाज़ पैदा होती है। आवाज़ की लहरें जो हैं हवा के मॉलिक्यूल्स आगे पीछे हरकत में आते हैं। ये लहरें किस तरह से पैदा होती हैं? हवा में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो आगे पीछे हरकत करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की तवानाई आस-पास के मॉलिक्यूल्स को मुंतकिल हो जाती है। यानी जब एक मॉलिक्यूल जो है वो हरकत करता है और दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ वो टकराता है तो वो अपनी एनर्जी जो है, अपनी तवानाई जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को दे देता है। इस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो तीसरे मॉलिक्यूल को दे देता है और तीसरा मॉलिक्यूल जो है वो अपने से आगे वाली मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे देता है। इस तरह से हवा में वाइब्रेशन पैदा होती है जिसे हमारा कान जो है वो महसूस करता है और हम आवाज़ें सुन पाते हैं। तवानाई की यही मुंतकिली लहरों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कभी आपने देखा होगा रास्ते में कहीं भी जाते हुए या आप ज़मीनों पे जाते होंगे तो देखा होगा कि वहाँ पे जो भी फसल लगी हुई है, जैसे खेत में खड़ी हुई बालियों को झूमते हुए देखा, या कपास के जो हैं या और कोई भी इनके फसल वगैरह लगी हुई है जो वो पत्ते उनके आपस में टकराते हैं। यानी जब वो आपस में हरकत करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, एक आवाज़ पैदा होती है। यही लहर है, आवाज़ की लहरों के लिए हवा का वास्ता ज़रूरी है। यानी आवाज़ की लहरें जो हैं वो किस तरह से पैदा होती हैं, उसके लिए हवा का चलना ज़रूरी है। हवा जब चलती है तो एक लहर जो है वो दूसरी लहर से टकराती है। जहाँ हवा नहीं होगी वहाँ आवाज़ की लहरें नहीं होंगी, जैसे बलाई खला में। पार्ट्स ऑफ ईयर्स, जिस तरह हमने कान के बहुत ज़्यादा पार्ट्स पढ़े थे, इसी तरह से कान के भी जो हैं वो बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके फंक्शंस हैं। कान के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट्स क्या है उसका? आउटर लेयर है और मिडल ईयर है और इंटरनल ईयर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटर ईयर। आउटर ईयर जो है वो एक लचकदार हड्डी से बना हुआ है। इसके साथ ही एक फ़नल लाइक रास्ता अंदर की तरफ जाता है और ये फ़नल लाइक रास्ता एक ट्यूब की शक्ल में कान के पर्दे तक पहुंचता है। अब आउटर ईयर किस तरह से होता है? वो एक लचकदार हड्डी की तरह होता है। आपने कान की शेप देखी है तो उसमें क्या होता है कि एक फ़नल लाइक रास्ता होता है जो अंदर ही तरफ जाता है, जैसे कीफ नुमा एक बारीक सा रास्ता। और वो ये रास्ता जो है एक ट्यूब की शक्ल में कान के पर्दे तक पहुंचता है। कान का पर्दा भी बैरूनी कान ही का हिस्सा है। यानी कान का ये जो पर्दा है ये भी आपके किस पार्ट में आ जाता है? आउटर ईयर में ही आ जाता है। ये एक बारीक झिल्ली की तरह होता है। जब आवाज़ की लहरें इससे टकराती हैं तो ये झिल्ली वाइब्रेट होती है। अब ये कान का ये जो पर्दा है इसकी क्या मोटाई होती है? बिल्कुल बारीक एक झिल्ली की तरह होता है। इसलिए जब इसके साथ आवाज़ की हल्की सी लहर भी टकराती है तो वाइब्रेशन पैदा होती है और जिस भी उसकी आहट में, जिस भी सुर में वो आवाज़ की लहरें जो टकराती हैं उसी सुर से, उसी तरह से उस झिल्ली में वाइब्रेशन पैदा होती है। जिस तरह से ढोल की आवाज़ बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ये बाँसुरी की आवाज़ जो है वो बड़ी खूबसूरत सी होती है। जिस तरह की आवाज़ की लहरें जो हैं वो आपकी कान की झिल्ली से टकराती हैं, उसी तरह की वाइब्रेशन जो है वो पैदा होती है। ये था आपका आउटर ईयर। सेकंड में कौन सा आ जाता है? मिडल ईयर। कान के पर्दे के पीछे 3 हड्डियाँ होती हैं। ये था आपका बैरूनी हिस्सा कान का। अब आ जाती हैं कि कान के पर्दे के पीछे क्या होता है? 3 हड्डियाँ होती हैं। सबसे पहली क्या है? हैमर बोन, एन्विल बोन और स्टीरप बोन। ये हड्डियाँ बहुत छोटी जिसामत की होती हैं, इस सफ़े पर छपे हुए हरूफ के बराबर। अब कितनी छोटी? यानी छोटे-छोटे, जिस तरह से आपको ये हरूफ नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से इन हड्डियों की जिसामत भी बहुत छोटी होती है। इन हड्डियों के नाम इनकी ज़ाहरी बनावट के लिहाज से रखे गए हैं। आवाज़ की लहरें कान के पर्दे को वाइब्रेशन में लाती हैं।
कान का पर्दा इन वाइब्रेशन को हैमर बोन को मुंतकिल करता है और हैमर बोन इन वाइब्रेशन को एनुअल बोन वाइब्रेशन को और स्टीरियो बोन को मुंतकिल कर देता है। यानी किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो लहरें जो हैं, आवाज़ की लहरें आपके कान तक पहुंचती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आवाज़ की लहरें कान के पर्दे को वाइब्रेशन में लाती हैं। सबसे पहले आवाज़ की लहर जो कहाँ टकराती है, आपकी कान के पर्दे पर टकराती है। कान का पर्दा क्या करता है, इसी लहर को आगे आपकी हैमर बोन की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है और ये फिर हैमर बोन क्या करती है, इसी वाइब्रेशन को वो जो उसका सेकंड पार्ट है एनुअल बोन, उधर वो उसको ट्रांसफ़र कर देती है और एनुअल बोन से वही वाइब्रेशन जो है वो स्टीरियो बोन तक पहुंच जाती है, जो इससे बिल्कुल आपस में जो उनका जो है कि जुड़ी हुई होती हैं। याद रखने की बात यह है कि इस तरीक़ाकार से तीनों बोन्स के वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी वही रहती है। यानी पहली लहर जिस उसके साथ टकराती है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ टकराती है, सेकंड जब वो बोन्स जो तक वो वाइब्रेशन पहुंचती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वही रहती है जो शुरू में आवाज़ की लहरों की थी। यानी आखिरी हद तक लहरों की फ्रीक्वेंसी वही रहती है जैसी इब्तदा में थी, अलबत्ता उनकी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो जाते हैं। यानी पहले जो होता है उसकी पावर जो आपको कम महसूस होती है, जब वो लास्ट बोन्स तक पहुंचती है तो वो उसकी जो पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं अस्ता की नाली या ट्यूब। ये जो इसका यूस्टेकिनिया इस आदमी का नाम था जिसने हिस्सा दरियाफ्त किया, इसी के नाम पर इस हिस्से का नाम रख दिया गया। ये ट्यूब मिडल ईयर और मुंह में वास्ता पैदा करती है। इसका ख़ास काम कान के पर्दे पर दो तरफ़ा दबाव को मतवाज़न रखना होता है। अब मिडल ईयर क्या है, मिडल ईयर का क्या काम है, इसका काम ये है कि कान के पर्दे पर दोनों तरफ दबाव को मतवाज़न रखा जाता है। अगर कान के पर्दे पर बैरूनी दबाव बहुत बढ़ जाए तो हवा मुंह के रास्ते इस ट्यूब में दाखिल होकर दबाव को अंदर की तरफ से सहारा देके तवाज़ुन में ले आती है। गाड़ियों में लगे हुए प्रेशर हार्व कान के पर्दे पर बाहर की तरफ से बहुत दबाव पैदा करते हैं। इसका तोड़ क्या है, मुंह के रास्ते ट्यूब में दाखिल होने वाली हवा से होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कान के पर्दे पर बैरूनी दबाव बहुत कम हो जाए और पर्दा बाहर की तरफ खींचने लगे। ऐसी तकलीफदेह हालत का तजर्बा इस वक्त होता है जब हवाई जहाज़ एक बुलंदी से एकदम नीचे की तरफ आए। इसका तोड़ कुदरत इस तरह करती है कि इस ट्यूब में मौजूद हवा मुंह के रास्ते बाहर निकल जाती है, लिहाजा अंदर की तरफ दबाव भी घट जाता है और कान के पर्दे पर पड़ने वाला दबाव जो है वो मतवाज़न हो जाता है। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है आपके इसके कान का, इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर का नाम कॉक्लिया है। ये इसकी घोंगे जैसे एक वो सिपियाँ सी होती हैं, उसकी तरह की इसकी शक्ल एक पेचीदा जो है वो ट्यूब है। ये ट्यूब एक ख़ास किस्म के कीमियावी मादे से भरी होती है। कॉक्लिया के अंदर आवाज़ की हिस्स रखने वाले रिसेप्टर्स जो होते हैं और हज़ारों असाबी रेशों के मुंह भी इसी में होते हैं। स्टीरियो बोन के वाइब्रेशन से कीमियावी मादे में वैसी ही लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें असाबी रेशों को मुंतकिल होती हैं। जो लोग बसारत से महरूम होते हैं वो अपनी छड़ी से फ़र्श को ज़रब लगाते हैं। यानी जो लोग बसारत से महरूम होते हैं उन तक आवाज़ जो है वो किस तरह से मुंतकिल होती है, छड़ी की मदद से। उनके हाथ में एक स्टिक पकड़ी होती है, वो उस स्टिक को फ़र्श के ऊपर इस तरह से टच करते हैं तो उस स्टिक की जो आवाज़ होती है उसके ज़रिए वो आवाज़ की लहरों को महसूस करते हैं और उसकी गूंज से रास्ता मालूम करते हैं। छड़ी की ज़रब से पैदा होने वाली गूंज, सिमत और क़ुव्वत को महसूस करके वो लोग कमरे में या सड़क पर अपना रास्ता ढूंढते हैं। ये थे आपकी पार्ट्स ऑफ ईयर्स और उनके फंक्शंस। ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अब हम आपको कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे।